हेलो दोस्तों, चंदन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 13। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने 12 प्रश्न को हल किया। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। आज के वीडियो में अगर मज़ा नहीं आया तो आप हमारे चैनल को देखना छोड़ दीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है, सबसे पहले जैसे जैसे सवाल में बोला गया है ठीक उसी प्रकार हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका चित्र बनाएंगे। तो समुद्र तल, चलिए मान लेते हैं क्या कि ये जो है ना एक समुद्र तल है। क्या है? एक समुद्र तल। ठीक है। अब इसमें क्या है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची कितना है, तो यहाँ से चलिए ये 75 मीटर हो गया ऊंचा। ठीक है। तो ये 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। तो ये क्या है? एक लाइट हाउस है। आप लिख भी सकते हैं, ये क्वेश्चन है, इसको इस तरह से हम घेर देते हैं। ये लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से यहाँ तक जो है ना वो आपका 75 मीटर है। कोनो दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, बना दिए। उसके बाद लाइट हाउस के शिखर से, तो लाइट हाउस का ये क्या हुआ? शिखर, और ये क्या हुआ? पद, यानी जिसको हम तल कहते हैं। यहाँ से कहाँ से? यहाँ से लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक सामने है, मतलब एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक मतलब आगे पीछे, एक यहाँ है तो एक यहाँ, इस तरह से। अगर एक यहाँ है तो एक यहाँ है, दोनों जहाज़ एक दूसरे के आगे पीछे है। ठीक है, यानी एक ही दिशा में चल रही है, एक दूसरे के आगे पीछे। ठीक है, यही बोला जा रहा है। और एक जहाज का जो अवनमन कोण है उसका 30 है और दूसरे का क्या है? 45 है। तो अवनमन कोण जो बनता है हमेशा ऊपर से नीचे के वस्तु को देखने पर। ये लाइट हाउस का शिखर है, तो यहाँ से जहाज को देखेगा। पहला जहाज मान लीजिए कि पहला जहाज यहाँ पर है। ठीक है, और दूसरा मान लेते यहाँ, दोनों एक ही दिशा में है। ठीक है, और एक दूसरे का आगे पीछे, एक यहाँ एक यहाँ, तो आगे पीछे हुआ ना। ठीक है, तो पहला का जो अवनमन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। कितना का? 30 डिग्री का। चलिए यहीं पे ले लेते हैं, यहाँ पर 30 डिग्री का कितना बन रहा है? 30 डिग्री का। और एक बात, अवनमन कोण जो बनता है ना वो ऊपर बनता है। क्या बनता है? ये दृष्टि रेखा हुआ, जहाँ मान लीजिए यहाँ से देखा दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर, तो यहाँ पर आपको एक रेखा इसी के समांतर नीचे खींचना होगा, जिसको कि हम क्षैतिज स्तर कहते हैं। तो यहाँ पर जो कोण बना हुआ आपका वो कितना हो गया? ये 30 डिग्री, पहला 30 है तो अवनमन कोण 30 डिग्री हो गया। तो अवनमन कोण से सवाल तो बनेगा नहीं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि दोनों कैसा कोण बनेगा? एकांतर कोण। कैसा? एकांतर कोण। ये वाला रेखा इसके समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा का काम करता है। ये कोना कोनिज कोण बनता है ना, उसको कहते हैं एकांतर अंतः कोण। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री का। ठीक है, तो पहला बन गया। दूसरा जहाज जो था, दूसरे जहाज को जो देखता है ना, तो वहां पर 45 डिग्री का कोण बनता है। तो मान लेते कि यहाँ से ये देखा दूसरा जहाज को, उसमें भी अवनमन कोण ही बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ कर देते इसको, यहाँ पर हो गया। तो ये कितना का बन रहा है? 45। यहाँ से ऐसे ही पूरा ये हुआ दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर। दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के कोण जो बनता है ऊपर में, उसको कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री। तो ये पूरा एंगल है, तो ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये वाला कोण ये 45 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि अवनमन कोण से सवाल नहीं बनेगा। अवनमन कोण तो यहाँ वाला बराबर एकांतर अंतः कोण। ठीक है, अब देखिए, तो लास्ट में पूछा क्या गया है कि दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ये वाला जहाज और ये वाला जहाज जो है, दोनों के बीच यहाँ से ले करके यहाँ तक कितना दूरी है वही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर चित्र बना लिए आप, चित्र में नाम नहीं तो नाम दे दीजिए। चलिए नाम देते A B C D हो गया।
नाम दे दिया, उसके बाद जो चीज़ निकालने कहा गया है उसी को मान लेते हैं। तो दोनों जहाज के बीच का दूरी बोला है निकालना है, तो उसी को हम मान लेते हैं। तब यहाँ से अब इसका हम हल तो वहीं से शुरू हो गया, यहाँ से हल लिखते हैं और उसमें लिखना हम शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना दो जहाज़ों के बीच की दूरी CD है, ये मान लेते हैं। आप चाहे तो X जो मर्जी वो मान लीजिए, हम तो CD ही मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर क्या मान लिया, CD हो गया। और क्या दिया है, ये लाइट हाउस की ऊंचाई AB है, जो कितना है 75 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई जो कितना है भाई, नाम दे दीजिए क्या है, लाइट हाउस AB। तो AB कितना हो गया, जो आपका 75 मीटर के बराबर है, ठीक है, हो गया। और एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला 30 डिग्री इस 30 डिग्री के बराबर है, एकांतर कोण है, और ये 45 ये 45 कोण। तो एंगल यहीं का लेना है, वहाँ के एंगल सवाल बनेगा ना, इसलिए जहाँ पर एंगल बनता है वो लेटर बीच में रखना है। जैसे C पर बन रहा है तो ACB ये वाला त्रिभुज में 45 डिग्री, यहाँ वाला बड़ा त्रिभुज लेना है, छोटा नहीं लेना है, बड़ा है, दोनों मिला करके। तो ADB, ठीक है, 30 डिग्री। तो दोनों लिखेंगे, एंगल ADB बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। फिर से एंगल ACB बराबर 45 डिग्री। देखिए ACB 45 डिग्री और ADB पूरा कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब क्या करना है, रिलेशन लगाना है। क्या लगाना, रिलेशन। देखिए एक चीज जो दिया है और एक चीज जो नहीं दिया है, उसी का रिलेशन जिसमें आएगा वही वाला लगाए। पहले अगर छोटा त्रिभुज लेते हैं ना, तो छोटा, यहाँ चूंकि दो त्रिभुज बन रहा है, एक छोटा एक दोनों मिला के बड़ा है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो लंब है ये कौन सा भुजा हुआ, लंब का काम करेगा, और नीचे वाला कौन सी हुआ, आधार वाले भुजा, ठीक है। तो लंब और आधार जिसमें आएगा उसी का रिलेशन लगेंगे। साइन थीटा में तो आता नहीं, कोस थीटा में आता नहीं, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो इसमें लंब और आधार का लगाएं तो दूसर का त्रिभुज जो है बड़ा वाला, इसमें भी लंब और आधार लगा देंगे, आसानी से निकल जाएगा। चलिए अब लेते हैं समकोण त्रिभुज जो है, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पहले छोटके लेते ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में रिलेशन किसका बोले, टेन थीटा। तो टेन थीटा लिखेंगे कि टेन थीटा बराबर फॉर्मूला लिख दीजिए, लंब बटे आधार हो गया। अब थीटा की जगह जो त्रिभुज लिए हैं उसमें जितना कोण बन रहा है वही लेना है। कोण कितना, यही त्रिभुज ने 45 डिग्री, यहाँ पर आ जाएगा आपका टेन 45 डिग्री। कितना आएगा, टेन 45 डिग्री बराबर लंब कितना, A से B। पहले भुजा का नाम लिखते हैं, फिर अगला स्टेप में वैल्यू लिखेंगे, A से B बटे आधार B से C। तो यहाँ पर B से C हो गया। टेन 45 का वैल्यू उसको लिखिए 1 होता है बराबर AB का वैल्यू देखिए, A से B 75, तो 75, B से C नहीं है तो B को C ही छोड़ देते हैं। अब देखिए कोना कोनी ये दोनों बटे में ना, तो इसको बटे में अपने मन से बना लीजिए, किसी भी संख्या के नीचे अपने मन से 1 लगा सकते हैं। कोना कोनी गुना कीजिए, पहले उसी को करिएगा जिसका वैल्यू नहीं दिया है तो ज़्यादा बढ़िया होता है। वैसे आप किसी को भी कर सकते हैं। BC को 1 से गुना करिएगा तो BC हो जाएगा, और AC को मतलब कि 75 मीटर को 1 से गुना करेंगे तो 75। यूनिट कौन सी है, मीटर है, तो यहाँ BC कितना हो गया 75 मीटर हो गया। अब दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे, यानी BC यहाँ से यहाँ तक निकाल लिया। दूसरा जो त्रिभुज लेंगे दोनों मिल जाएगा, बड़ा वाला ABD में, यानी समकोण त्रिभुज। अब लेते हैं हम, अब फिर से लिख देते हैं, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में, तभी तो इतना निकलेगा, क्योंकि इतना तो है ही है त्रिभुज में, एक्स्ट्रा और ना है इतना ठो, ये बड़ा वाला दोनों को जोड़ेंगे तब ना। समकोण त्रिभुज ABD में
दोनों को जोड़ देंगे, ये वाला टुकड़ा, तो बड़का आधार बन जाएगा। रिलेशन इसमें भी tan का एक ये दिया हुआ है, नीचल का आधार निकालना है नीचे वाला, तो यहाँ लिख देंगे रिलेशन tan थीटा का। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। थीटा जो त्रिभुज लिए हैं उसमें एंगल कितना बनना है 30, तो यहाँ थीटा की जगह 30, यानी tan 30 डिग्री। क्या हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री बराबर। लंब का वैल्यू देखिए ए से बी, एक काम करिए पहले नाम लिखते हैं, अगला स्टेप में वैल्यू रखेंगे। ए से बी, आधार बी से डी, बड़ा वाला बी से डी, तो यहाँ बी से डी हो गया। अब देखिए सबसे वैल्यू रखते चलते हैं। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, टेबल है बुक में, वहाँ से याद रखिए 1/√3 हो गया बराबर। ए बी का वैल्यू 75, कितना है 75 मीटर, बट बी डी देखिए, बी यहाँ ध्यान देने वाली बात है, बढ़िया से देखिएगा। बी से डी दो टुकड़ा है, एक बी से सी, एक सी से डी। जब आप बी सी में सी डी को जोड़िएगा तो बी डी बनेगा, ये वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा, दोनों मिल के बड़का टुकड़ा। तो बी डी को चेंज करके लिखेंगे बी सी प्लस के सी डी, तो बी सी प्लस के सी डी हो गया। अब यहाँ से आप क्या करिएगा, कोना कोनी गुना कर लीजिएगा। तो बी सी प्लस सी डी को 1 से गुना करेंगे तो बी सी प्लस सी डी हो जाएगा, और ई दोनों को जब गुना करिएगा, गुना तो होगा नहीं, फेविकॉल से चिपकेगा। कैसे? फेविकॉल से। तो 75√3, तो पहले इसी को ले लेते हैं, बी सी प्लस सी डी बराबर 75√3। तो ये आपका हो गया बी सी प्लस के सी डी, बी सी प्लस सी डी, और दोनों चिपक जाएगा, कितना हो जाएगा, फेविकॉल लगा के 75√3 हो गया मीटर हो गया। अब आप क्या करें, इसमें बी सी सी डी जिसका भी मान है उसको रख दीजिए। देखिए बी से सी हमें निकाले हैं कितना, 75 मीटर, यहाँ देखिए, तो वहाँ बी सी की जगह 75 रख देंगे, सी डी दो जहाज़ों के बीच की दूरी है वो निकालना, उसको ऐसे छोड़ देंगे, यानी बी सी की जगह आप रख दीजिए 75 मीटर, अब प्लस का हो गया सी डी बराबर 75√3 मीटर। तो पहले से ना उधर है ना, हो गया। अब की हो गया, अब ये 75 मीटर उधर जाएगा तो कौन चीज बदलेगा, यहाँ प्लस को उधर माइनस का, तो यहाँ हो गया सी डी बराबर 75√3 माइनस ई, बाद में यूनिट लगा देंगे एक ही बार में, 75 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सी डी बराबर कितना हो गया, देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से दीजिएगा, अब यहाँ पर कॉमन लेना होगा जो दोनों में हो, जो कि बिना कॉमन का है कि दोनों को हम घटा नहीं सकते हैं, इसीलिए दोनों अलग चीज़ें। यहाँ से यहाँ तक इसके पास भी 75 है, इसके पास भी 75 है, तो दोनों में कॉमन क्या है 75, तो 75 को बाहर कर लेते हैं। कॉमन उसी को कहते हैं जो दोनों में हो, तीनों में, जितना टर्म उतना में समान चीज़ हो तो वही कॉमन हो गया। यहाँ दो टर्म है, इससे 75 बाहर किया, कॉमन लेने के बाद जो चीज़ रेस्ट बचता है ना उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, छोटकी ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ से 75 बाहर, तो यहाँ से √3 आ गया, माइनस है माइनस। अब यहाँ कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से 75 बाहर, तो एक बचा, नहीं समझ में आवे, जो चीज़ कॉमन लिए हैं उसी से भाग दीजिए, 75 से 75 में भाग दिए, एक बार में कट्टा, जितना बार में कट्टा वही लिखेंगे, यूनिट क्या है मीटर लगा देंगे। अब सी डी ही तो निकालना था, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी सी डी जो कितना निकला 75 × √3 - 1 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे लास्ट में। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75 × √3 - 1 मीटर। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप यहाँ पर आंसर भी लिख दिए। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।